अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करते हैं, डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करते हैं और अक्रॉस द पीरियड कैसे वो वेरी करते हैं। ठीक है, और साथ ही हम बात करेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट का एटॉमिक साइज पे क्या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो सारे के सारे फैक्टर्स को हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं शील्डिंग इफेक्ट की तरफ। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, एक रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको समझने के लिए ना, जैसे ये देखिए एक एटम है, ठीक है, ये बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 4 ही इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब न्यूक्लियस क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका दूसरा जो शेल है ना, इसको हम कहते हैं ये वैलेंस शेल है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो मिड में लाई करती है, जो दरमियान में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से न्यूक्लियस उस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता जिस तरह से इनको अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके दरमियान में तो कोई नहीं है ना, इनको डायरेक्टली न्यूक्लियस खींच रहा है। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, इसके दरमियान में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, ये जो कम होती है ना फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट के दूसरा नेम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्क्रीन कर देते हैं, पर्दा से लग जाता है आगे। ठीक है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। हाँ, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। The reduction in the force of attraction between nucleus and the valence electron by the electron present in the inner subshell is called shielding effect। ठीक है, ये inner subshells होते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनके वजह से जो outermost इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, और इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन शील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो आपके पास जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसकी तरफ जो फोर्स लग देते हैं उसको कम कर देते हैं। ठीक है, उसको शील्ड कर देते हैं। ये चीज़ आपने याद, जैसे इसके मैग्नीशियम की बात करें, जैसे ये पहला शेल है, ठीक है, ये दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम को 12 होते हैं। अब ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये न्यूक्लियस इसको इतने स्ट्रॉन्गली नहीं खींच सकता, क्योंकि इसके इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2, 4, 6, 8 एंड 10 इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस केस में कितने इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो वैलेंस शेल और जो न्यूक्लियस के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल में जो शील्डिंग इफेक्ट होते हैं वो किस तरह से वेरी करते हैं, 2 टाइप्स के हम ट्रेंड्स देखते हैं, एक होते हैं डाउन द ग्रुप और एक होते हैं क्रॉस द पीरियड। अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो हमने ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हमने स्टडी करना है। पहला जो इसमें एलिमेंट है दैट इज जो हमने स्टडी करना है ग्रुप 2 बेरिलियम और देन मैग्नीशियम। ठीक है, अगर हम ग्रुप में सेकंड ग्रुप की बात करें तो बेरिलियम आ जाते हैं, फिर उसके बाद मैग्नीशियम आते हैं। ठीक है, अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, मैग्नीशियम का होता है 12। अब इसमें मैंने पहले भी बात की, 2 इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस केस में कितने हैं, 10 इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो शील्ड भी कम होगी, स्क्रीनिंग भी कम होगी। जबकि इस केस में 10 इलेक्ट्रॉन्स, एक नया शेल ऐड हो रहा है। ठीक है, तो शेल ऐड होते हैं तो साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम कहते हैं जो स्क्रीनिंग होती है, जो शील्डिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि जो बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उनका नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा हो गया, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो फोर्स जो रिडक्शन होती है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से जब भी हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। अगर हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड हम कहते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। ठीक है, शेल चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर हम पीरियड 2 की बात करें, लिथियम आ जाते हैं, उसके बाद बेरिलियम आ जाता है। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के 3 एटॉमिक नंबर 3 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जबकि बेरिलियम की बात करें तो 4 होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब
इस केस में इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है, 2, और इस केस में भी कितने 2 इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहते हैं, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इस केस में हम कहते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है जब हम अक्रॉस द पीरियड बात करते हैं, अक्रॉस द पीरियड जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, जब भी जाएंगे ना नेक्स्ट आप अगर नेक्स्ट एलिमेंट में जाते हैं तो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं। जैसे ये दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, अभी दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, आगे फिर दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लेकिन जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, वो तो सेम रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड आपके पास शील्डिंग इफेक्ट क्या होते हैं, दैट इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो इसके क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स होते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करते हैं या क्रॉस द पीरियड बात करते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एटॉमिक साइज के ऊपर इसके क्या ट्रेंड हो, इसका अफेक्ट क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, ठीक। देखिए शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होता है ना तो एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली ज़्यादा होना शुरू हो जाए, क्योंकि नया शेल ऐड हो रहे होते हैं, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आपके पास जो एटॉमिक साइज होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ पे देखें शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो साइज़ भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, ठीक है, जस्ट एक लिंक है, आपने इसको याद रखना है। अपकमिंग जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी स्टडी करेंगे तो इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे कम्प्लीटली कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से कैसे वेरी करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि एनर्जी आपको कितनी चाहिए आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। यहाँ से अगर आपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इस केस में आपके पास क्या होती है, कम एनर्जी आपको चाहिए, क्योंकि बीच में जो अट्रैक्शन होती है ना न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वो कम हो जाती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो जब भी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगी, अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को हम आराम से निकाल लेंगे, तो इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये अपकमिंग लेक्चर्स में हम इन दोनों फैक्टर्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये वेरी करता है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम कंप्लीट टॉपिक स्टडी करेंगे उसके अंदर हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्दर इस टॉपिक रिगार्डिंग अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।